हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण अग्रवाल, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रवीण अग्रवाल एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स। आज हमारे साथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नेशनल सेल्स हेड राजीव मनियार जी हमारे साथ हैं। वेलकम राजीव जी। थैंक यू प्रवीण जी। राजीव जी, अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर जब कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ एक अमाउंट जब बढ़ जाता है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर हमने देखे कि 20 लाख रुपया का 25 लाख हो गया, एक्स अमाउंट वाई अमाउंट हो गया, तब एक मन में एक ख्याल आता है उनके कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक कर लेते हैं। मार्केट वोलाटाइल है, अपने डिस्क्लेमर भी है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो फिर वो रहेगा नहीं रहेगा, तो जो घर में आ जाए तो क्या तकलीफ है। मुझे एक समझाने के उनको मन रहता है कि वेल्थ क्रिएशन, एक प्रॉफिट और एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अलग है। तो हम रेदर इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने ये प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग वाली दुनिया से आगे बढ़े। तो इस बात पे अगर आप ढंग से समझाते हैं। प्रवीण जी, आपकी बात बहुत सही है। इसमें मेरे हिसाब से दो पहलू हैं, एक तो है ट्रेडिंग, एक हो गया इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको पहले इन्वेस्टर को पूछना है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब आप पैसा लगाते हैं, मैं नहीं कहता कि एक हफ्ते में पैसा निकालना या 6 महीने में निकालना, 1 साल को निकालना को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन एनीथिंग विच इज़ लेस देन अकॉर्डिंग टू मी 1 या 2 साल के नीचे का जो पैसा है उसको आप रिडीम करते हो तो एकदम ट्रेडिंग माना जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम जब कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन, जो हम पूरे वर्ल्ड के जो फेमस इन्वेस्टर्स हैं हमने जो देखे हैं अब तक, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो 10, 15, 20, 25 साल थे, तब जाके उनका वेल्थ क्रिएशन हुआ। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स जो होते हैं कि 2, 3, 4 साल में पैसा निकाल देते हैं, तो उनको कभी वेल्थ क्रिएशन का पूरा जो इम्पैक्ट आना चाहिए लाइफ में वो आता नहीं है। हम जो कहते हैं कि रियल एस्टेट में लोग 20-25 साल के लिए पैसा लगाते हैं, गोल्ड में जो आदमी पैसा लगाता है कभी निकालने के लिए नहीं लगाता है, एफडी में जो पैसा लगता है वो भी आप रोल ओवर करते रहते हैं हर 3-3, 6-6 साल, मतलब तो एफडी का पैसा भी हमेशा परमानेंट रहता है। लेकिन इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी परमानेंट नहीं होता, वो रिडीम हो ही जाता है। और इसमें एक बहुत ही फेमस स्लाइड है, मैंने जो देखी थी, 20-25 साल पुरानी स्लाइड है, लेकिन उसमें कहते हैं कि पेरिल्स ऑफ मार्केट टाइमिंग, जो अंदर बाहर करता है आदमी इन्वेस्टर, वो जब बेस्ट डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर खो देता है तो उसका रिटर्न करीब 14-15% से लेके 4% पे जाता है इन इंडियन मार्केट्स ओवर लास्ट 25 ईयर्स। इतना फर्क पड़ जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। अपने अगर जो मार्केट के सबसे 40 बेस्ट डे आपने अगर खो दिए इंडेक्स में, पिछले 30 साल का डेटा बताता है 1994 से लेकिन 2024, तो अगर आप 30 साल तक रहे मार्केट में तो आपका 14.5-15% बनता रिटर्न प्लस डिविडेंड यील्ड इन दी मार्केट। बट अगर आप 30 बेस्ट डेज खो देते हैं, 20 बेस्ट डेज खो देते हैं, 10 बेस्ट डेज अगर खो देते हैं और 40 बेस्ट डेज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो आपका रिटर्न करीब 3.5-4% सेविंग्स बैंक अकाउंट में सिग्निफिकेंटली डिप हो जाता है। तो बने रहना जरूरी है कि यू नेवर नो कि व्हिच विल बी द ब्राइट सनी डे, तेजी कब आएगी, और उसको अगर आप मिस कर गए तो फिर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कंप्रोमाइज हो जाएंगे। बिकॉज द मोमेंट यू इन्वेस्ट विद 1, 2, 3, 4 ईयर व्यू, इट बिकम्स स्पेकुलेशन, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में अगर आप गलत टाइम पे एंटर कर लिए, गलत टाइम पे निकल गए या बीच में प्रॉफिट बुक कर लिया फिर आ नहीं पाए, तो ये हमने बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल देखा ड्यूरिंग कोविड में। जैसे मार्केट जब गिरा तो बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर पाए, इनफैक्ट काफी लोग ने रिडीम किया। और जब मार्केट जब बढ़ने लगा तो कोविड के बॉटम के बाद 18 महीने में मार्केट करीब 2.5 गुना बढ़ गया। लेकिन वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स कुड कैच द बॉटम और वो काफी लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रैली में आए। राइट। तो ये हमेशा होता है। जब रैली वापस आने शुरू हुई तो डिसबिलीव था कि ये फेक रैली है, ये वापस फिजल आउट हो जाएगी, बिल्कुल नीचे खरीदेंगे। फिर जब वो एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड चले जाती है तो फिर लोग एंटर करते हैं, तब तक वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुकी है। सो इसमें जिसने टाइमिंग नहीं किया और कोविड के पहले भी अगर जो आदमी आ गया, बने मार्केट में बना रहा, उसका रिटर्न भी आज डबल हो गया 4 साल में। राइट। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आपने 15-20 साल की बात की, लॉन्ग टर्म की बात की। जब हम आम निवेशक से बात करते हैं और एक लंबी अवधि की बात करते हैं, 15-20 साल की बात करते हैं, तो कितनी बार एक रिपरकेशन आता है कि भाई 15-20 साल किसने देखा है, बहुत लंबा पीरियड है। इज 20 ईयर्स इज रियली अ लॉन्ग पीरियड? देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में जब देखें तो जो आदमी आज 40-50 साल का है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, उसको पता है कि कुछ मूवीज़ जो हमारे लाइफ में हम देखें तो उसमें हम देखें तो ये 15-20 साल पहले कुछ मूवीज़ आई थी, हमको ऐसा लगता है कि हमने मूवी अभी पिछले 5-6 साल में देखी है। तो लाइफ में अब देखें तो लॉन्ग टर्म 15-20 साल लॉन्ग टर्म नहीं होता। बात की जाए तो कोविड का ही देख लीजिए, कोविड को करीब 5 साल हो जाएंगे। जब चाइना में कोविड आया था, इट केम इन अक्टूबर 2019, तो अब देखते देखते कोविड के 5 साल हो गए। 5 साल भी ऐसा देखे तो ऐसा लगता है कि कोविड अभी हुआ था। राइट। तो समय बीत जाता है, तो 5 या 10 या 15 साल। बट वेल्थ क्रिएशन का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इक्विटीज में जैसे कहते हैं कि यू डोंट नीड इंटेलिजेंस, यू नीड ओनली कन्विक्शन एंड पेशेंस। आपको 2 सिर्फ चीज़ों की जरूरत है, इसमें आपको कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जिसके पास कन्विक्शन है, पेशेंस है, उसी आदमी ने पैसा बनाया। तो वॉरेन बफेट ने कैसे पैसा बनाया ये लोगों को मालूम है, लेकिन वो बिहेवियरल डिसिप्लिन होना, पेशेंस रखना और डिसिप्लिन रखना वो मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा वो सीक्रेट फॉर्मूला की खोज में रहते हैं कि कैसे बड़ा पैसा बनेगा। सी, बिकॉज लोगों को इक्विटी इन्वेस्टिंग की समझ कम है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि जब वो इक्विटी में पैसा लगाते हैं वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं थ्रू द म्यूचुअल फंड ऑल्सो। राइट। तो व्हेन यू आर बाइंग अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जैसे इंडेक्स आपने खरीद लिया तो आपको उसमें रिलायंस, ITC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, L&T, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ऐसी सारी कंपनीज आपको ब्लू चिप कंपनीज मिलती है, बिकॉज पीपल बाय
शेयर्स ऑफ दिस कंपनीज एंड आपने इंडेक्स अगर खरीद लिया तो, बट अगर आप ये कंपनीज देखें तो एक कंपनी का जो इंडस्ट्री में जो पैसा लगता है वो 2-3-4 साल 5 साल के लिए नहीं होता। जो कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है, रिलायंस इंडस्ट्री कोई प्रोजेक्ट लगाता है या टाटा मोटर्स कोई अपना प्लांट लगाता है, तो ये नहीं सोच के बनाता है कि मैं अगले 3 महीने पैसा बनाऊं। बिकॉज बिजनेस में आप पैसा लगाते हो तो यू मेक मनी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यू डोंट मेक मनी ओवरनाइट। तो व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी यू विल मेक मनी along with the company's growth. You cannot expect to make money because this is not a speculative product. This is an asset class where you are becoming a shareholder of that particular company. So if you think that way, then you will start investing for long term. इसमें परेशानी इस वजह से भी आती है क्या राजीव जी कि ट्रेडिशनली वो जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगाए हैं वहाँ उन्होंने रेगुलर ग्रोथ देखी है, उसका नेचर और इसका नेचर काफ़ी अलग है, तो माइंडसेट लेवल पे ये शिफ्ट आने में समय लग रहा है। इंडिया में ज़्यादातर पैसा आप देखें तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में अगर आप देखें तो करीब 90-94% पैसा है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगता है। बीट एफडी, बीट इंश्योरेंस, बीट पेंशन, बीट ईपीएफओ, एनपीएस, ये सारा पैसा आपका लगता है फिक्स्ड इनकम में। डायरेक्ट इक्विटी जो रिटेल इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड के थ्रू करीब 6 से 7 या 8% पैसा लगता है। तो जैसे इंडिया की जीडीपी वाज 272 लाख करोड़ इन FY24, तो उसका आप अगर 11% ले ले तो करीब 30 लाख करोड़ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में लगता है। उसका सिर्फ करीब 2-2.5 लाख रुपया इक्विटी में लगता है। बिकॉज पीपल कैन नॉट टॉलरेट वॉलेटिलिटी ऑन देयर एसेट क्लास। उनको डर लगता है कि अगर मेरा पैसा कहीं कम ना हो जाए कैपिटल से। बट हमने इक्विटी में देख लिया कि अगर आपका पैसा 3-5 साल 8 साल रह गया मार्केट में या किसी अच्छे फंड में, तो आपको 5 साल में इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपका किसी फंड में नेगेटिव रिटर्न आया हो। बट लोगों की समझ उतनी होती नहीं, उनको लगता है कि मेरा 2 साल में अगर नेगेटिव रिटर्न आ गया तो पैनिक हो जाते हैं, राइट। और कहीं मार्केट में जैसे 2 साल नेगेटिव रिटर्न आ गया, कम रिटर्न आया, दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद एफडी रिटर्न कि अगर मुझे यहाँ -5 मिल गया और एफडी में डालता तो 7 + 7 14 मिल जाता, तो गैप बड़ा हो गया। तो गैप बड़ा हो गया। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं 5 साल 10 साल पैसा रखूं तो मुझे एफडी से 3-4-5% रिटर्न वुड बी बेटर देन एफडी। बट उसके लिए पेशेंस की जरूरत है, विच इज नॉट देयर इन इंडियन इन्वेस्टर। बट जिन इन्वेस्टर को ये पेशेंस नहीं है उनको सिर्फ एसआईपी करनी चाहिए और लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। करेक्ट। राजीव जी, अगर एसेट एलोकेशन की बात करें, एसेट एलोकेशन जरूरी है, एसेट एलोकेशन करना चाहिए, रीएलोकेशन भी करना चाहिए, रिबैलेंसिंग करना चाहिए। पर जब हम आम निवेशक के साथ काम करते हैं तो कितनी बार एक मुश्किल होती है कि उनका पैसा ऑलरेडी बटा हुआ होता है वॉलेट का। ट्रेडिशनली वो गोल्ड ओन करते हैं, काफ़ी गोल्ड ओन करते हैं, प्रेशियस मेटल ओन करते हैं, और काफ़ी मात्रा में रियल एस्टेट ऑलरेडी ओन करते हैं। उनके फिक्स डिपॉजिट्स और जो डेट एसेट क्लास में काफ़ी पैसा ऑलरेडी एलोकेटेड रहता है। फिर जो वो कुछ ही एक शुरुआती कुछ ही एक पैसा के साथ एलोकेशन के साथ जो इक्विटी में आते हैं, और ट्रेडिशनली कहाँ कहीं उन्होंने पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो कि एसेट एलोकेशन जरूरी है, फिर उस पैसे पे भी से फॉर एग्जाम्पल 97% मनी इज लाइंग इन ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस, फिजिकल एसेट क्लासेस, अदर एसेट क्लासेस, फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ एसेट क्लास, डेट एसेट क्लास, और जो बाकी पैसा अब इक्विटी में आ रहा है वहाँ फिर एक एसेट एलोकेशन की बात होती है, इसमें भी एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो फिर टोटल एज ए हाउस होल्ड वाइज अगर देखेंगे तो हम टुवर्ड्स इक्विटी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा वहाँ। क्या फिर हमने को जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है वहाँ एसेट एलोकेशन की बात करनी चाहिए, या फिर एज ए हाउस होल्ड जो उनका एसेट एलोकेशन है वो चीज़ समझने की ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल, जैसे आपने सही बताया, मैंने जो पहले बताया कि करीब 95% पैसा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लग जाता है। मैं तो रियल एस्टेट और गोल्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर वो सब जोड़ लें तो बहुत कम पैसा इक्विटी में आता है। राइट। बट अगर किसी इन्वेस्टर को ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन करनी है, अगर आपको टोटल इम्पैक्ट उसमें लाना है, अगर आपको फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में आपको 6-7% मिलता है रिटर्न, आपको टोटल पोर्टफोलियो पर अगर 8-9-10% रिटर्न चाहिए, तो आपको इक्विटी में 40-50-60% अगर पैसा नहीं लगाते हैं तो आपकी ओवरऑल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आपकी नहीं बनेगी टुवर्ड्स हाई सिंगल डिजिट। मैं डबल डिजिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। बट इवन टू गेट अ हायर सिंगल डिजिट रिटर्न, आपका पैसा करीब 40-50% इक्विटी में अगर नहीं है, यू कैन नॉट मेक दैट रिटर्न, बिकॉज आपको इन्वेस्टर हैज टू अर्न रिटर्न विच इज रियल। आपको इन्फ्लेशन अगर हटा दो, इन्फ्लेशन से इकोनॉमी में 5-6% है, अगर आपको एफडी में 7% रिटर्न आता है, अगर टैक्स अगर हटा दो तो रियल रिटर्न इज नेगेटिव। इफ यू वांट टू अर्न 3-4% मोर रिटर्न देन योर इन्फ्लेशन, देन यू हैव टू पुट 40-50%। तो आप खाली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको इक्विटी पोर्टफोलियो में आपको कितना रिटर्न आ रहा है वो देख के खुश होने से फायदा नहीं है कि अगर आप टोटल वॉलेट का अगर 5% ही म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, और वहाँ आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है, लेकिन टोटल एसेट क्लास के ऊपर आपका जो वेल्थ है उसके ऊपर आप क्या रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप सिग्निफिकेंट पोर्शन इक्विटीज में पार्टिसिपेट करें। बाकी आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपकी सुटेबिलिटी को देखते हुए, लेकिन वहाँ सिग्निफिकेंट एलोकेशन होना जरूरी है। यूएस में जब 1980 में जो 401 के प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक आप देखें तो यूएस में 40% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स इन फाइनेंशियल एसेट्स अगर देखें वो जाता है इक्विटीज में। इंडिया में आज भी वो 5% है, बट थैंक्स टू ऑल दीज इनिशिएटिव्स बाय रेगुलेटर, एमफी, जो म्यूचुअल फंड से ही कैंपेन, इससे एसआईपी बुक जो बनी है आज, तो उसका आज साल का करीब $30 बिलियन ऑफ फ्लो इज कमिंग ओनली फ्रॉम एसआईपीज। राइट। तो ये इन्वेस्टर की जो आदतें हैं वो ओवरनाइट तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। जो 5% इक्विटी का 50% ओवरनाइट नहीं कर सकते। एसआईपी के माध्यम से जो शुरुआत हुई है अभी पिछले 5-7 सालों में, तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ते हुए 21,000 करोड़ तक पहुंच गया मंथली। तो साल का देखें तो डॉलर टर्म में करीब $30 बिलियन। तो आप हिस्ट्री में देखें तो $30 बिलियन किसी एफआई ने किसी एक साल में भी नहीं लगाया।
राइट। तो दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कमिंग, बट ये शुरुआत हुई है, बट इट विल टेक 7-8-9 ईयर्स की आपका जो बुक में जो 5% इक्विटी एलोकेशन का 10 होते होते आपको एक 7-8 साल और लग जाएंगे। इट इज हैपनिंग विद द यंगर जनरेशन, बट वी ऑल होप कि जो 4 साल की जो रैली लगातार चल रही है, अगर अगले 2-3 साल में अगर आप इसमें एक पीरियड आया जहाँ पे मार्केट में रिटर्न नहीं बना, तो वी हैव टू सी हाउ दिस पीपल बिहेव। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स डोंट पैनिक। पिछले 1-2 मार्केट करेक्शन छोटे मोटे हुए थे, उसमें पैनिक नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि लोग अभी समझ रहे हैं कि लंबा रहने से पैसा बन जाता है, बढ़िया मार्केट में, राइट। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 3-3.5 ईयर्स है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 4-5 साल पहुंचेगा अगले 2-3-4 सालों में। बट इट इज अ लॉन्ग जर्नी। मतलब जैसे हम कहते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करीब 4.7 करोड़ ही हैं, और करीब इंडिया में कम से कम 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। तो ये मैसेज अभी तक हर हाउस होल्ड में पहुंचा नहीं है। तो अगर ये मैसेज हाउस होल्ड में पहुंचे और इक्विटी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ते हुए हाउस होल्ड में 5, 10, 15, 20, 30% पहुंचेगा, तो इसमें करीब 5 साल 10 साल की जर्नी है। इसमें मानने में आता है कि ये हो सकता है, प्रोवाइडेड पीपल मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ कंटिन्यूइंग SIPs, बिकॉज बल्क ऑफ द मनी इज कमिंग इन इंडस्ट्री बाय वे ऑफ SIPs ओनली। तो दोनों तरफ ग्रोथ की जगह है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कमिंग इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल इंक्रीज एंड देयर एलोकेशन इन म्यूचुअल फंड इटसेल्फ विल इंक्रीज। एब्सोल्युटली। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये भी हो सकता है कि वी हैव सीन ऑलमोस्ट लाइक 3-4 years ऑफ वन वे स्ट्रीट, यू नो, एंड इट इज वेरी लाइकली बिकॉज इक्विटी मार्केट्स आर नॉट लीनियर, बम्पी रहेगा। सो जर्नी विल बी बम्पी और नेक्स्ट 8-10 years, बट पीपल हु स्टिक थ्रू थिक एंड थिन, उनका पैसा बनेगा। बट इसमें बहुत जरूरी है कि पीपल की जो हैंड होल्डिंग होने की बहुत जरूरी है। SIP में कहीं SIP कहीं बंद न हो जाए, राइट। बिकॉज SIP का सबसे ज्यादा एडवांटेज यही आता है कि जब मार्केट गिरता है आपके ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो उसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, राइट। तो आपकी एवरेजिंग जो है उसकी सबसे ज्यादा बेहतर होती है। यू गेट मोर यूनिट्स व्हेन मार्केट्स फॉल, NAV फॉल्स, यू गेट मोर यूनिट्स, एंड देन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस आफ्टर 5-10 years इज मच बेटर। तेजी में तो मार्केट से हौसला मिल जाता है, दोस्तों से हौसला मिल जाता है, मंदी में आपको अपना हौसला बना के रखना पड़ेगा। ज्यादा यूनिट्स आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए खरीद सकेंगे, बिल्कुल, और फिर जब वो रैली वापस आएगी लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू प्रवीण जी। यस, थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।